आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दर्शन सोलंकी बहुत ही दुखद घटना सामने आई थी 12 फरवरी को, जब इस यंग बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। हॉस्टल के 7वें फ्लोर से कूद के इसने जान दे दी थी। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था और बहुत ही दुखद घटना। NSUI ABVP ने काफ़ी प्रदर्शन भी किया था इस पर। अब उसके बाद 12 मेंबर की कमेटी बैठाई गई और उन्होंने अभी 2 मार्च को इंटरिम रिपोर्ट सौंप दी है। मतलब रिपोर्ट सौंप दी है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉपी भेजी है उनके पिताजी को भी। पहले हम दर्शन सोलंकी के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे दर्शन सोलंकी। अहमदाबाद के मणिनगर से आने वाले कमाल का स्टूडेंट, ब्रिलियंट। अंकित सोलंकी जो इनके कज़न है वो बताते हैं कि ये लड़का इतना ब्रिलियंट था कि हमेशा पढ़ता रहता था। उसने विदाउट कोचिंग IIT को क्रैक किया है। वन रूम किचन था। परिवार में कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। पिताजी तो 11 ड्रॉप आउट थे। जो इनकी बहन है जानवी, 21 साल की है वो, और वो MCA कर रही है, फर्स्ट प्रोफेशनल। और सरकमस्टेंसेस को देखते हुए इसने जम के पढ़ाई की। कहते हैं होली, दिवाली, नवरात्रि कुछ भी हो, लेकिन ये कोने में पढ़ता ही रहता था। ज़्यादा दोस्त नहीं थे। इसको लगता था अगर दोस्त बनाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, मेरा पूरा वक्त अभी पढ़ाई में ही जाना चाहिए। और इस हार्ड वर्क की बदौलत कमाल की रैंक लाई। IIT इसने क्रैक किया। सीधा इसको कंप्यूटर साइंस मिला, बट ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए गया। काफ़ी ज़्यादा तारीफ है बच्चे की कि ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ये, और बहुत ज़्यादा इसने मेहनत की। ये हिसाब किताब। तो अगर हम बात करते हैं दर्शन सोलंकी की, तो दर्शन सोलंकी 12 फरवरी को इसने सुसाइड किया। सेकेंड सेमेस्टर था। सेकेंड सेमेस्टर बस होने ही वाले थे और उसी दौरान इसने मंजिल से कूद के जान दे दी। ठीक है। अब उसके बाद एक जांच कमेटी जो है वो बैठाई गई। अब जांच कमेटी ने 12 मेंबर की जांच कमेटी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ और उसमें ये पता चला, अभी कमेटी ने ये रिजल्ट, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामने आ रहा था। जो इनकी बहन है जानवी, वो कह रही थी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ। दलित कम्युनिटी से आते थे तो काफ़ी कास्ट इश्यूज थे, प्रॉब्लम फेस की। मेरे भाई पे जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो हंसते थे, उनको ताना मारते थे, और इसमें प्रशासन का भी हाथ था, जो कॉलेज प्रशासन है। तो बड़ा मुश्किल हुआ और इसी प्रेशर में आके उसने जान दे दी। यहाँ तक कि वो कॉलेज बदलने की भी बात कर रहा था। लेकिन कमेटी ने, जो 12 मेंबर की कमेटी थी, उसने इसको नकारा है और उसने बोला है कि हमको ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता। इनफैक्ट पुअर मार्क्स कम थे, इसलिए दर्शन सोलंकी ने सुसाइड किया। और क्या रीजंस थे? हालांकि कंक्लूजन पे भी कुछ पहुंच नहीं पाए हैं, बट और रीजंस ये बताए गए हैं कि लैंग्वेज, मैथ्स का कोर्स ये हिंदी में चाहते थे, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी इनकी। फिर उसके बाद कंप्यूटर, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर था, और लेक्चर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। और वो रैंक डिफरेंसेस भी होते थे कि किसी की रैंक 1, किसी की रैंक कम या बहुत ज़्यादा पीछे। इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। और ये इंट्रोवर्ट थे, तो इसीलिए अपने हॉस्टल में ही रहते थे। हमने जांच में ये पाया है कि दोस्तों के साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी कभी भी। जो हमारा एक IIT में या कॉलेजेस में एक हमेशा SC/ST वेलनेस सेंटर होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो कभी भी नहीं हुई। इनफैक्ट जब हमने इनके पिताजी रमेश भाई से बात की और इनकी बहन से भी वीडियो कॉल पे बात की, तो कास्ट डिफरेंसेस सामने नहीं आए। पिताजी ने भी कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। इनफैक्ट 12 फरवरी को सुबह अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे पिताजी द्वारा, और ऐसा बोला जा रहा है कि वो शॉपिंग में जाने वाला था। लेकिन फिर कॉल हुई फैमिली के बीच में। अब उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है और उसके बाद फिर ये हादसा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, इनके पिताजी ने इस रिपोर्ट को नकार दिया है। बोला कि ये गलत रिपोर्ट है, हम इसको नहीं मानते हैं। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमेशा से ब्रिलियंट रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे IIT कानपुर के प्रोफेसर ने बोला है कि जो 12 में से 7 मेंबर्स हैं वो कॉलेज के ही हैं और कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज के ही मेंबर ने ये रिपोर्ट बनाई है, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। ये थोड़ा सा दिक्कत हुई है। बाकी दोस्तों, अभी तो जांच रिपोर्ट है ये, अभी कोई कंक्लूजन इन्होंने नहीं दिया है। पिताजी ने बोला है कि डे 1 से यही कॉलेज कह रहा है, बट हम इसको नहीं मानते हैं। कॉलेज का कहना है कि देखिए, मार्क्स और लैंग्वेज बैरियर था। IIT में बहुत हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके का कंप्लेंट्स नहीं आती है, ठीक है।
कई बार प्रेशर बच्चे नहीं झेल पाते, ये भी प्रशासन का कहना है। तो अब जो भी है वो तो खैर आगे और जांच में पता चलेगा। फिलहाल जो भी हो, घटना बहुत ज़्यादा दुखद थी, क्योंकि ऐसे अगर हम ब्रिलियंट माइंड्स को खोते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, हर किसी के लिए प्रॉब्लम होगी। छोटा सा बच्चा था ये और बहुत ही लेबोरियस था, बट ये घटना हम सबको दुखी किया हुआ है। अपने बच्चों से हमेशा बात करते रहें। याद रखिए, कोई भी कॉलेज बच्चों से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हमने सेल निकाली है, परसों तक सेल है, 9 तारीख तक सेल है। होली कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें, क्योंकि यूपीएससी का नया बैच 2024 का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। स्पेशल प्रीलिम्स क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही हैं, बिल्कुल भी देर ना करो। अगर आप किसी को कोर्स एक्सटेंड कराना है तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।